जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही बेहतर होंगे और उतने ही कुशल ढंग से अध्ययन भी कर रहे होंगे। दरअसल हमारा कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं था, तो हम इसलिए प्रसंग लेकर नहीं आ रहे थे। आपकी द्वितीय दिवस की क्लास भी प्रारंभ करनी है, लेकिन हम वो जल्द करेंगे। अभी स्वास्थ्य हमारा जैसे ही ठीक होता है हम तुरंत क्लास को प्रारंभ कर देंगे। तो आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं, बोलने की कला, आपने थंबनेल में देखा होगा, ये इतना महत्वपूर्ण है। जो भागवत प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आप श्री राम कथा प्रवक्ता, देवी भागवत या पब्लिक स्पीकर जो भी बनना चाहते हैं, यानी कि जिस भी फील्ड में आपको बोलने की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन वहाँ अगर बोलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको मंच पर बोलना है, तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, क्योंकि आपको बोलना ही है। सब कुछ काम बोलने पर ही निर्भर, प्रवक्ता का अर्थ ही है बोलना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन जो शिक्षक या कुछ और भी बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में जो जानकारी है इसको समझने का प्रयास करते हैं और ये जानेंगे कि आखिर बोलने का जादू हम कैसे सीखें। क्या कोई जादू होता है वाकई में, कि बोलने का कोई जादू होता है कि हमें कोई जादू दे देता है तो एकदम हम लगातार 3 से 4 घंटे बोल लेते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा होता है मंच पे जाते ही माइक पकड़ता है, हाथ हिलने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, और कोई व्यक्ति 4-4 घंटे, 5-5 घंटे या 10-10 घंटे बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आखिर क्या कोई जादू होता है? देखिए, जादू नहीं होता है, कुछ इसके नियम होते हैं। यदि हम उन नियमों का पालन करें, उन नियमों को हम जान लें और उन्हीं के हिसाब से अपना काम करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ही कठिन काम है, ठीक है ना। अगर प्रयास करते हैं तो प्रयास से सब कुछ संभव हो जाएगा। और चलिए सीखते हैं इसको, प्रयास ही सब कुछ है। तो आइए हम बोर्ड के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए, बोलने की कला जिसको बोलते हैं, ये इसमें हम बहुत ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलने की कला, इसमें हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मान लीजिए आपको बहुत प्रसंग रटा दिए, बहुत श्लोक रटा दिए, बहुत दोहे रटा दिए, लेकिन आप जैसे, और हम ये नहीं बताए कि बोलना कैसे है, मंच पर बैठ के बोलना कैसे, मृदुभाषी कैसे बनना है। तो आप मंच पर गए, मान लीजिए आपका पैर नहीं कांपा, आपकी भी खुली, तो आप बोलने लगे, अरे महाराज ऐसे थे, वो महाराज ऐसे थे, हो गया 2 मिनट में ही श्रोता बस बोर हो गए, कहे कहाँ से पकड़ लाए भैया। तो ये नहीं करना है। आखिर आवाज़ का ट्यून कैसे होना चाहिए, है ना, लगातार कैसे बोलना चाहिए, मंच पर बिना रुके कैसे बोलना चाहिए, प्रसंग को बिना देखे आप, जैसे अगर ये करेंगे गलती कि आपको नहीं याद है तो आप लगातार ऐसे देख रहे हैं कि हाँ ये राजा फलाने राजा थे, फलाने ये थे, फलाने वो थे, बस जनता से कोई लेना देना नहीं है, बस आप अपने में मगन है, ये भी नहीं है। इसलिए हम बोलने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। प्रसंग तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन अगर एक बात और नोट कर लिए, अगर आपको अच्छा बोलना आता है, तो अगर आपका प्रसंग 60% है और बोलने की कला में आप 95% आगे हैं, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा। ये मानिए, बोलने की कला में इतनी शक्ति है, आवाज़ से ही सब कुछ है। तो अगर आप बोलने की कला में पारंगत हो गए हैं तो सब कुछ होगा। तो हम चाहते हैं आप लोग रफ कॉपी निकाल लें और इसको देखिए, ठीक है। पहला है तैयारी करके जाएं, लिखिए इसको, तैयारी करके जाएं, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मंच पर गए तब वहाँ ढूंढ रहे हैं कि अच्छा हमारा ये टॉपिक था, इस टॉपिक में ढूंढना है। अब आपको महात्मा के बारे में बोलना है या बोलना है शिक्षा का महत्व के बारे में कुछ बोलना है, तो आप देख रहे हैं कि अरे गूगल कर रहे हैं कि अरे शिक्षा का महत्व बताइए गूगल महाराज, ये कर रहे हैं। ये नहीं करना है। आपका जो भी विषय हो तो पहले से ही उसकी तैयारी करके जाएं, अच्छे से उसको पहले लिख लें, उसको तैयारी कर लें। हाँ, ये कर सकते हैं कि देखने के लिए आप उसको थोड़ा थोड़ा कीवर्ड में बना लें कि अच्छा हमें ये बोलना है, तो थोड़ा की बना लेंगे, तो आपको फिर बाद में जब भूलने लगेगा तो थोड़ा हल्का उसको देख लेंगे तो वो रिवाइज हो जाएगा, रिमाइंडर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है कि आप मंच पर जाएं तब तैयारी करें।
पहले से ही तैयारी करके जाएं, अच्छे से तैयार करके जाएं कि हाँ हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में बोलना है। और एक बात याद रखेंगे, जितना तैयार रहे उतना ही बोलिए। ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि भीड़ बहुत है, हम प्रभाव पड़ रहा है तो नहीं, हम थोड़ा और भी कुछ जोड़ देते हैं। जो टॉपिक है उस टॉपिक में रहें। पहला ये भी याद रखें, मूल हमारा क्या है कि तैयारी करके जाएं। लेकिन कैसे तैयारी करके जाएं? जितना आप तैयार रहें, घर में जितना तैयारी करके रहें, जो टॉपिक आपका एकदम तैयार हो उसी को बोलें, अधिक ना बोलें। और जितना आपको कहा जाए या जितना आप देखें कि पब्लिक की जितनी डिमांड हो रही उतना ही बोलें। और जिसमें आपको अच्छी पारंगत हो उसको ही बोलें। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, भरत चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अरे वाह इसमें डिमांड है, तो आप शुरू हो गए भरत चरित्र के सुनाने। अब पता चले भरत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, रामायण को महाभारत में जोड़ जाड़ दिए। ऐसे भी होते हैं कुछ, ये नहीं करना है, ठीक है, ये गलतियाँ नहीं करना है। और हम अगर पा गए गलती करने, खासकर जो भागवत सीख रहे हैं उनको तो हम नहीं पाएंगे, ठीक है। वो गलती अगर हमने वीडियो में आप कहीं देखा कि आपने जो तैयारी नहीं किया है वो भी बोल रहे हैं, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और अध्ययन करिएगा। अब आप लोगों को लगा होगा गुरुजी अब गायब हो गया, अब तो अध्ययन करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम बीमार रहें चाहे जो भी रहें, अध्ययन तो करवाएंगे ही। जब तक प्रवक्ता नहीं बनाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंच पर बैठाएंगे, आपको मंच पर बैठा देंगे और कथा अपने सामने करवाएंगे, फिर कहेंगे अब आप अपने मन से जो करना हो कर लो, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, श्रोताओं की ओर देखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा तथ्य है कि श्रोताओं की ओर देखना चाहिए। ये बहुत प्रभावशाली तरीका है या तथ्य है कि जब अब भी आप बोलें तो आपका ध्यान, आपकी आंखें श्रोताओं की ओर होना। जैसे हम आपसे बात करें, यानी कि आप हमें मान के चल रहे हैं कि श्रोता हमारे कैमरे, ठीक है, तो हम कैमरे की ओर देख रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है कि नहीं गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं। यानी अब जो भी देखेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, हम तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप कुछ बोले तो कैमरे या अरे क्षमा कीजिए, जब भी आप बोले तो श्रोताओं की ओर देख कर बोले, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एक ही को ताड़ ली कि नहीं इन्हीं को तो एक लगातार हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा नहीं करना है। सबको देखते रहे, जितने भी बैठे हैं सबको थोड़ा थोड़ा देखिए कि मतलब सबको देखना है कि श्री राम जी का चरित्र इतना पावन है, इतना मनोरम है कि अद्भुत अद्भुत लीलाएं श्री राम प्रभु ने किया है। ऐसे ये नहीं कि श्री राम जी का चरित्र इतना पावन है कि मैं बता नहीं सकता, ये नहीं करना है, ठीक है। सबकी ओर देखना है, लेकिन एक ही जन को ताड़ नहीं लेना है कि बस एक को ताड़ ली कि बस उन्हीं को बोलते जाओ खटा खट खटा कर, ये नहीं करना, ठीक है। दूसरा है श्रोताओं की ओर देखें, इनको नोट करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ही हैं, ठीक है। सब लोग भागवत सिखा देंगे लेकिन करना कोई नहीं बताएंगे कि करना क्या भाई। आखिर हम सीख तो लिए मान लो, लेकिन अब करेंगे कैसे? अब गाड़ी तो ले लिए हमने, गाड़ी तो ले लिए कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हमने ले ली, मर्सिडीज ले लिए। अब जब हमें चलाने नहीं आता है तो या तो ड्राइवर रखो, तो आपके पास ये तो ऑप्शन है नहीं कि ड्राइवर रखो। ड्राइवर यानी आप रखेंगे कि नहीं भैया हमसे तो हमने सीखा बस है, हमसे बोलना नहीं आता है, हमने ड्राइवर के तौर पर इसको रखा है, तो आप इससे सुनिए, हमें प्रवक्ता हमारे नाम रखिए कि हम प्रवक्ता हैं, ये बोलेगा ये, तो ये तो आप करेंगे नहीं, तो आपको ही बोलना है ना। तो भाई गाड़ी तो ले लिए महंगी, लेकिन अब चलाने नहीं आता है, तो अब वेट करो ड्राइवर आएगा तब हम जाएंगे मार्केट। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी हो एकदम तथ्यात्मक बातें हो, ठीक है। श्रोताओं की ओर देखकर आपको बोलना है, तैयारी करके जाना है, फिर श्रोताओं की ओर देख के बोलना है। तीसरा है घर में प्रैक्टिस करें। घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। घर की प्रैक्टिस अर्थात होता है, जैसे मान लीजिए आपको प्रथम दिवस की कथा, हम कथा भागवत प्रवक्ता या राम कथा प्रवक्ता जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनको केंद्र में लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए हम ये हमें मिला है कि हमें प्रदूषण पर कुछ बोलना है, तो आप उसकी घर से ही तैयारी करके जाएं। मान लीजिए आपको द्वितीय दिवस की कथा बोलनी है, तो आप द्वितीय दिवस की कथा की घर में तैयारी पहले कर लें अच्छे से,
ठीक है, उसको घर में अच्छे से तैयार कर लें कि अच्छा 2-3 दिवस में इतना प्रसंग है, इतना समय लगता है, हमें इतने समय में पूरा करना है। वो पहले से ही प्लानिंग बना ले कि हाँ इतना भजन होना चाहिए, इतने मंगलाचरण समाप्त होना चाहिए, इतने में दृष्टांत, इतने में लोगों का आभार, इतने में झांकियाँ, तमाम चीज़ें आप पहले से ही निर्धारित कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ समय सीमित होता है, तो इसलिए समयबद्ध होकर के टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपको कि घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और प्रयास से भी होता है, आप निरंतर जब प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो चौथा और महत्वपूर्ण है इसको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो मान लीजिए आप जानते नहीं हैं। ठीक है, जो चौथा टॉपिक हम बता रहे हैं, अगर आप इसको नहीं जाने हैं तो मान लीजिए आप भागवत प्रवक्ता अगर बन भी गए, सीख भी गए भागवत, तो आप मान लीजिए टिकने वाले नहीं हैं। ये हम सीधे सीधे बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी इस बात को काट नहीं सकता है अगर ये आपने नहीं सीखा। अब इसको बोलते क्या है, बोलने की कला, यानी आवाज का ट्यून। आवाज हमारी कैसी रहनी चाहिए कि लोगों तक अच्छे से पहुंचे, मधुरता से पहुंचे, प्रसंग के हिसाब से आवाज को लेकर चलना है। मान लीजिए कहीं प्रसंग रुदन का चल रहा है, ठीक है, कहीं प्रसंग हास्य भाव का चल रहा है, ठीक है, कहीं प्रसंग प्रेम प्रसंग चल रहा है, ठीक है, प्रेम भाव का चल रहा है, कहीं समर्पण भाव का चल रहा है, उस हिसाब से हमारी आवाज़ की ट्यून होनी चाहिए। ट्यून मतलब हमारी आवाज़ की जो वॉइस निकल रही, आवाज़ निकल रही है, ये इस हिसाब से होनी चाहिए कि जैसा प्रसंग है इसी तरह से हमारी आवाज़ की क्वालिटी यानी ट्यून होनी, यानी वॉइस ट्यून इसको बोलते हैं, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधे हल्ला पहुँचते ही हल्ला मारने लगे, यदा यदा इधर मत से एकदम, ये नहीं। जो जैसा नियम है, जैसी प्रकृति है, ये भी करना है, लेकिन ये कहाँ करना है, जब ऐसा कोई प्रसंग आ रहा है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आप कथा प्रवक्ता हैं, कोई लीला करने वाले नहीं है। ठीक है, तो प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता की मर्यादा क्या है कि शांत स्वभाव बन करके, शांत एकदम, जैसा प्रसंग किसी भी हिसाब से आपको अपने हिसाब से ही बोलना है। नहीं कि प्रसंग अगर बहुत आ गया तो आप सीधे चिल्लाने लगे, एकदम दहाड़ने लगे, नहीं, आप प्रवक्ता हैं, कोई नाटक करने वाली नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से बोलें, आवाज की जो ट्यून है उस हिसाब से रखें कि जैसा प्रसंग है इसी तरह से आवाज रहे। जैसे आपको प्रसंग बोला है, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, ये आपका ट्यून है। अब ये नहीं कि आप वो जैसे पंडाल में चिल्लाते थे, बांके बिहारी लाल की, दुर्गा माता की जय हो, ये पता नहीं क्या बहुत लोग ऐसे करने लगते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। एकदम बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए इसमें कितना मधुरता, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इसमें बोले बांके बिहारी लाल को जय हो, जय हो, ये करने लगे, ये नहीं करना है भैया। अब देखिए, अब इस तरह समझाने का हम चाहें तो हम भी साधारण आके समझा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब तक हम आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, जब तक हम आपसे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। जब आपको भी लगेगा अरे गुरुजी तो हमारे जैसे हैं, यानी कि चलो हमसे पटरी खा जाएगी, है ना, तो फिर लगे आप भी कनेक्ट होंगे। क्योंकि बच्चों को अगर सिखाना है तो बच्चों के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं। नहीं, आपको समझाने के लिए जिस भी तरीके से आप समझेंगे समझाना पड़ेगा। तो अगर इस ये तरीका, हम बहुत लोगों ने कहा गुरुजी ये तरीका हमें अच्छा लग रहा है तो हम ये समझा रहे हैं, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगेगा हम तरीका बदल देंगे। हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम मानते हैं ये तरीका अच्छा रहता है। ये तरीके से क्या है, आप भी कनेक्टेड समझते हैं कि अरे नहीं हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप वॉइस जो क्वालिटी है इसको ना बहुत तेज कर देना है ना बहुत धीरे करना है। ठीक है, मिडिल, मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्य में आपको लेके चलना है, ना बहुत तार। याद रखिएगा, सबसे प्रमुख पॉइंट है ये जो हम 3 और बता दिए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आवाज़ की क्वालिटी को ना बहुत तीव्र कर देना है ना बहुत निम्न कर देना है, मध्यम आपकी आवाज़ की क्वालिटी रहनी चाहिए। ठीक है, ना तीव्र का मतलब एकदम चिल्लाना होता है कि बहुत चिल्ला रहे हैं आप, मध्य का मतलब ऐसी आवाज़ कि आपको आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही, निम्न का मतलब, ठीक है, निम्न का मतलब क्या है कि आपकी आवाज़ आपको ही नहीं समझ में आ रही कि क्या हम बोल क्या गए। तो मध्यम आपकी आवाज़ होनी चाहिए कि मध्यम से आप बोलें कि हाँ
लोगों को मधुरता से भी लगे। और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लगातार अगर तेज बोलेंगे भी तो इससे आपको नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान तो श्रोताओं को बहुत ही मतलब कर्णप्रिय नहीं लगेगा, तो जल्दी बोर हो जाएंगे, सुनेगा नहीं कोई, ठीक है। और मान लीजिए सुनने को तैयार हुए तो आपको ये हानि होगी कि जल्दी आपका गला दर्द करने लगेगा, गला सूज जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और बहुत धीरे बोलेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, पता चला पूरा बेस बढ़वा दिए, पूरा एकदम। अब साउंड वाला भी परेशान है कि अब तो खोल, अब आप कहने और आवाज़ खोल और आवाज़ खोल। अब माइक भी यहाँ रखे हुए हैं तो वो भी है, अब आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही, आप ही को नहीं समझ में आ रहा है। अब भाई इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं कि एकदम लग रहा है कि अब बिना खाए महाराज आ गए। महाराज तो लगता है कथा में भोजन नहीं करते हैं, ऐसा कुछ हो गया नियम, ठीक है। तो याद रखें, आवाज़ की क्वालिटी को मध्यम रखें, ठीक। एक बात और इसमें हालांकि है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि जो माइक होता है, हम मान के चलते हैं ये माइक है, ठीक है, ये माइक है। तो माइक को ऐसे कभी ना रखवाएंगे कि ऐसे रखवा लें कि एकदम आपका चेहरा नजर ना आए, ठीक है। माइक को हमेशा याद रखेंगे। कुछ लोगों का ऐसा होता है, या तो अव्यवस्था के कारण या जब नए नए रहते हैं तब हो जाता है। तो ऐसे नहीं करवाएं कि एकदम ऐसे आपका माइक हो, सीधे मुंह के। याद रखिएगा माइक रखवाने का कि ऐसा माइक आपका नहीं होना चाहिए कि सीधे मुंह के हो तो आपका चेहरा ना दिखे, ठीक है। और दूसरा, बहुत एकदम पास नहीं रखिए, ठीक है, कि एकदम बहुत पास रख लिए, हाँ जी ऐसे। माइक एकदम ऐसे नहीं बोलना है। आप पहला तो एकदम कंफर्ट आप खुद हो जाइए कि हाँ इतने में हमें बोलना है, ठीक है। फिर जो माइक वाले हैं तो उनको बोलिए कि आप माइक को ऐसे घुमा कर लाइए कि ऐसे सेट करें, और थोड़ा हल्का दूर ऐसे होना चाहिए, यहाँ ये ऐसा, ठीक है। ऐसे माइक को ऐसा, आवाज़ आपकी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं जाए, ऐसे इतना कम से कम 4-5 अंगुल का दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घुसेड़ लिए ऐसे कि ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, ऐसे कुछ भी हो आप ऐसे, आपका चेहरा सीधे नजर आ रहा है, ठीक है। माइक ऐसे होगा तो आपका चेहरा भी नजर आएगा और आवाज़ भी अच्छे से जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम बातें, 4 टॉपिक हमने बता दिया है, आपको समझ में आया होगा। और जल्दी ही हम द्वितीय दिवस की कथा को भी प्रारंभ करेंगे, और आप लोग निरंतर सीखते रहिए। और अगर अध्ययन के जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है इसको अगर बदलना है तो बताइए, नहीं तो हम इसी में चलेंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि ये तरीका अच्छा होता है आप लोगों से कनेक्ट होने का, ठीक है। बाकी हम भी चाहे तो एकदम कुर्सी ले लें और बस उसी में बैठ जाएं, आ जाएं और शुरू हो जाएं कि अच्छा हाँ ये कथा हुई थी, तो इसके बाद ये कथा हुई, इसके बाद ये कथा हुई, आप हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में घुसे। अब देखिए, अब वो कहानियाँ जो हम रिलेट कर देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। आप जब भी कुछ याद कर, आपको लिखने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। लिखवा इस रहे हैं क्योंकि आलसी न बन जाएं आप लोग कि फिर कुछ लोग इतने आलसी बन जाते हैं कि फिर हो गया सब अपने से, अगर सब कुछ ऐसे मिलता जाता है, इसलिए लिखवा देते हैं। बाकी लिखना नहीं है, ठीक है। हमारे प्रसंग देखने के बाद कुछ भी लिखना है ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहीं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए निरंतर, और अपना प्यार भरा कमेंट अवश्य करिएगा। अभी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए हम थोड़ा वीडियो बनाने में विलम्ब कर रहे थे, हिम्मत ही नहीं पड़ रही, तब क्या करें। लेकिन आज थोड़ा हिम्मत पड़ी तो हमने सोचा ये टॉपिक था तो इसको हम पूरा करवा दें। तो आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहिए। देखते हैं सोमवार या बुधवार को आपकी कथा आएगी, यानी द्वितीय दिवस वाली क्लास आएगी। तब तक वो जो पहले वाली क्लास है उनको देखते रहिए। हमने 2-3 भजनें, पुरानी भजनें थी, उनको भी डाला है, तो उनको भी देखिए, थोड़ा उनको भी प्रेम दीजिए, ठीक है। उनको भी सपोर्ट करिए, और चूँकि आपका सहयोग है तभी सब कुछ संभव है, ठीक है। जय श्री राधे श्याम।